जय श्री कृष्ण। आज हम कार्तिक महात्म्य का 11वां अध्याय सुनेंगे। श्री नारद जी बोले, जलंधर राक्षस को फिर आता हुआ देखकर सभी इंद्रादि देवतागण भय से कांप गए। विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। देववृंद बोले, हे भगवान, आप मर्त्य कुर्मादि कितने ही अवतार धारण करके आप भक्तों के कार्य करने के लिए उद्धत रहते आए हैं और सर्वदा दुखों का नाश करते आए हैं तथा ब्राह्मण विष्णु शिव रूप धारण कर संसार की उत्पत्ति पालन तथा संहार करते आए हैं। गदा शंख पद्म और तलवार अपने हाथों में धारण किए हैं। ऐसे भगवान आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मीपति के पति, दैत्यों का विनाश करने वाले, गरुड़ पर सवारी करने वाले, पीतांबरधारी, यज्ञादि समस्त क्रियाओं को परिपूर्ण करने वाले और विघ्नों के दूर करने वाले विष्णु भगवान, इस प्रकार आपको बारंबार हम प्रणाम करते हैं। हे विष्णु, आप राक्षसों से पीड़ित देवताओं के दुख रूपी पर्वत के लिए वज्र के सदस्य हैं। आप शेष रूपी सैया पर शयन करते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा ये दोनों आपके नेत्र हैं। इस प्रकार स्वरूपधारी आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। नारद जी ने कहा, जो प्राणी इस संकट को नाश करने वाले स्तोत्र का पाठ करेगा वह विष्णु भगवान की कृपा से कभी भी दुखी नहीं होगा। देवतागण इस प्रकार स्तुति करने लगे। तब विष्णु भगवान को देवताओं की विपत्ति का ज्ञान हुआ। विष्णु भगवान तुरंत शैया से उठकर खड़े हुए और उदास होते हुए गरुड़ पर सवार होकर लक्ष्मी से कहने लगे, श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बहुत कष्ट दिया है। देवताओं ने मुझे युद्ध के लिए बुलाया है, अतः शीघ्रतापूर्वक मैं वहां जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने कहा, नाथ, हे कृपा निधि, मैं आपकी प्यारी पत्नी हूँ। यदि मैं सर्वदा आप में भक्ति रखती हूँ तब आप मेरे भाई को युद्ध में कैसे मार सकेंगे। भगवान ने कहा कि शिव जी के अंश से उत्पन्न होने के कारण, ब्रह्मा के वरदान के कारण तथा तुम्हारी प्रीतिवश जलंधर मेरे वध योग्य नहीं है। नारद जी ने कहा कि विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से ऐसा कह करके गरुड़ पर आसीन हुए। शंख चक्र गदा और तलवार धारण किए हुए दैत्यों से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु शीघ्रता से जहां देवतागण स्तुति कर रहे थे वहां पहुंचे। तदंतर गरुड़ के पंखों द्वारा प्रताड़ित वायु के वेग से पीड़ित होकर दैत्यगण आकाश में उड़ने लगे। जिस तरह वायु से आहत होकर मेघ आकाश में उड़ते हैं, दैत्याधीश जलंधर राक्षसों को वायु पीड़ित देख करके क्रोधित होता हुआ उछल कर विष्णु के समीप गया। विष्णु जी तथा जलंधर में घोर युद्ध हुआ। बाण वर्षा से आकाश मंडल ढक गया। तब विष्णु भगवान ने अपने बाणों से जलंधर की पताका, छत्र, धनुष तथा घोड़ों को काट दिया और जलंधर की छाती में एक बाण मारा। बाण से घायल जलंधर क्रुद्ध होकर गदा को हाथ में लेकर उछला और गरुड़ के मस्तक में प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु भगवान में मंदहास करते हुए अपनी तलवार से उसकी गदा काट दी। इस बीच में जलंधर ने विष्णु की छाती में एक दृढ़ घूंसा मारा। पश्चात महाबलशाली दोनों वीर अपने प्रहार से पृथ्वी को निनादित करते हुए बाहु युद्ध, मुष्टि प्रहार और जंगू द्वारा मल्लयुद्ध करने लगे। इस प्रकार दोनों ने सुंदर मल्लयुद्ध किया। तब विष्णु भगवान ने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारे पराक्रम से मैं अतिशय प्रसन्न हूँ। तुम अभिष्ट वर मांगो, जो देने के योग्य न भी होगा सो भी मैं तुम्हें दूंगा। जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि आज मेरी बहन और अपने समस्त गणों के साथ आप मेरे घर में ही निवास करेंगे। नारद जी ने कहा, विष्णु भगवान ऐसा ही होगा कह करके समस्त देवताओं और लक्ष्मी के साथ जलंधर की पुरी में आ गए। जलंधर देवताओं के स्थान पर दानू को बैठा कर फिर पृथ्वी पर लौट आया और देवता, गंधर्व तथा सिद्धों के पास जो श्रेष्ठ रत्न थे उन सबको अपने वश में करके सागर पुत्र जलंधर आनंद पूर्वक निवास करने लगा। पाताल लोक में महा
पराक्रमीशाली और निशंब को बैठा कर शेष नागादि को भी पृथ्वी तल पर ले आया। देव, गंधर्व, सिद्ध, सर्प और राक्षस तथा मनुष्य को अपनी प्रजा तथा अपने नगर का नागरिक बनाकर त्रिलोक्य पर शासन करने लगा। जलंधर देवताओं को अपने अधीन कर धर्म से पुत्रों की तरह प्रजा का पालन करने लगा। जलंधर के शासन काल में उसके राज्य का कोई भी प्राणी रोगी, दुखी, निर्बल तथा दीन नहीं दिखाई देता था। वह धर्म पूर्वक शासन करता था। नारद जी ने कहा, इस प्रकार जब वह नियम और धर्म पृथ्वी पर शासन कर रहा था, उसी समय भी एक बार लक्ष्मी द्वारा सेवित विष्णु भगवान के दर्शन की अभिलाषा से वहां पर गया। कार्तिक माह का ये 11वां अध्याय समाप्त होता है। कल की कथा में हम 12वां अध्याय पढ़ेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आपको कथा सीधी प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय योगेश्वर, जय तुलसा मैया।